हाय गुड इवनिंग। स्वागत सब सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं लगातार। जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्लासेस चल रहा है, जहाँ पे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग और जीएस ये सब को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये यूजफुल हो सके। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी जो जेएसएससी का एग्जाम हुआ है, जेई का, उस एग्जामिनेशन के लेवल आप अगर क्वेश्चन का देखेंगे, चाहे वो मैथ्स का या रीजनिंग का, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। अभी तो नॉर्मली जो हम लोग क्वेश्चन करा रहे थे, तो ये क्वेश्चन से लग रहा था कि शायद कोई काम आ जाए, तो याद रखिए इससे मात्र 50 से 60% ही काम आएगा। बाकी एक्सट्रीमली हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आपका सीसीएल या कैट मैट लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप उसमें देखना चाहेंगे क्वेश्चन, तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो जेई का एग्जाम हुआ है उसमें क्या क्या लेवल का मैथ और रीजनिंग रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन क्लास में हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मुझे ये एग्जामिनेशन से पता चल रहा है कि भाई आप जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, या जैसा उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। काफी लेवल टफ हो जाएगा, क्योंकि सिंगल एग्जाम है। सिंगल एग्जाम में लोगों को हटाना, स्क्रीनिंग करना और इतने भीड़ को कम करना, ये काफ़ी टफ काम हो जाएगा। मतलब बहुत दावेदार ज़्यादा हो जाएंगे कि भाई उसमें मेरिट में आ जाएंगे। तो मेरिट से कम करने के लिए, लोगों को छांटने के लिए आपका लेवल काफ़ी टफ होने वाला है। तो आप मैथ और रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब को भी सीरियसली लीजिए, क्योंकि ऐसे मतलब एक एग्जाम में जॉब दे देना, मतलब ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा कमीशन के लिए भी। हम उसके भी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि अगर वो लेवल नहीं बढ़ाएगा तो फिर उसके लिए भी बहुत टफ काम हो जाएगा कि कैसे इसको मैनेज करें। मेरी आवाज अब तक जा रही है? आप मुझे सुन देख पा रहे हैं? हाँ जी, तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा इसको बताइए क्या होगा जवाब। रणधीर, आपका स्वागत है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है, ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द अंतिम से दूसरे होगा एक सामान्य अंग्रेजी शब्दकोश में। ठीक है, इसको इंग्लिश अल्फाबेट के में सजाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहला नंबर पे कौन होगा? सी एच यहाँ भी है, सी एच यहाँ भी है, सी एच ए यहाँ है, सी एच ए यहाँ, यहाँ भी सी एच ओ था, यहाँ पे सी एच ओ है, यहाँ पे सी एच एस है। अब ओ के बाद यहाँ पे एस 19 है और ये टी है 20। तो पहला नंबर पे होगा सी एच ए ओ एस, दूसरा नंबर पे हो जाएगा CHOCHAOTIC। देखिए इसमें क्या अंतर है। यहां तक कॉमन था CAOCHAO, यहाँ पे S 19 नंबर पे आता और T 20 नंबर पे होता। तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर पे कौन आएगा? तो CHOI, CHASS, उसके बाद S आ जाएगा, CHO 15, S होता है 19 नंबर पर, तो CHASM। और 4 नंबर पे हो जाएगा CHOIR। तो क्या पूछा है कि अंतिम से दूसरा यानी तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, टोटल 4 है, 1 2 3 4। तो लास्ट से सेकंड मतलब तीसरा नंबर बात आपसे कर रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए जरा कि अगर कोडित भाषा में बॉय, BOY, बॉय को लिखते हैं 21525 के रूप में लिखा गया है। RAT, रैट को लिखता है 18120 के रूप में लिखा जाता है। तो और WIG को लिखता है 2397 के रूप में लिखा जाता है। तो MEN को क्या लिखेंगे? MEN को क्या लिखेंगे? कमेंट करके बताइए, MEN को क्या लिखा जाएगा। ओके, चलिए बताइएगा जरा इसका जवाब क्या होगा। MEN मेन को क्या लिखेंगे? कमेंट करके बताइए। जो ऑफलाइन देख रहे होंगे वो भी कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, रणधीर का आ गया 1351, बहुत अच्छा। और रणधीर, आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहा था, बट अब दिखने लगा। अब आपका कमेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो ए आ रहा है। तो देखिए BOY, बी का मतलब 2 होता है, O का मतलब 15, Y का मतलब 25, यानी 2 15 और 25 लिखा हुआ, 2 15 25। लिखा हुआ R का मतलब 18 होता है, A का मतलब 1, T का मतलब 20, 18 1 और 20। WIG, W का मतलब 23 9 और 7,
23 और 9 है 7 लिखा है। तो MEN को क्या लिखेंगे? M का मतलब 13, E का मतलब 5, N का मतलब 14। तो 13, 5, 14 कहाँ है? A नंबर। बिल्कुल सही रणधीर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक मानक पासा उल्लिखित सभी अंकों की कुल संख्या क्या होगा? एक आपका डाइस है, उसमें जो लिखा गया नंबर है उस सारे नंबर को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? बताइए जरा। 1 से लेके 7 तक रहता है। बताइए जरा क्या होगा 83 का आंसर? कमेंट करके बताइए क्या होगा। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखिए सिंपल है, एक जो डाइस होता है ना, डाइस को समझने की कोशिश करिए। यहां पे अगर 1 है तो इसके अपोजिट 6, यहां पे 2 है तो इसके अपोजिट 5, अगर यहां पे 3 है तो 3 का अपोजिट 4 होता है। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, 6 साइड होता है। कमेंट किसी का आया क्या? 83 का सी आ रहा है अकॉर्डिंग टू और रणधीर। ठीक है, अब देखिए सबको ऐड कर दीजिए। क्या करिए? 1 + 2 3 4 5 और 6 सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15 और 6 की टोटल हो जाएगा 21। 21 कहां पे? सी नंबर में। आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका जवाब सी हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रवि का रोल नंबर विजय से पहले है लेकिन संगीता के बाद है। विनया का रोल नंबर संगीता के बाद है लेकिन रवि से पहले है। किसका रोल नंबर अंतिम होगा? जब बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या है। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर से समझते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, जरा बताइए। ठीक है, क्या होगा? हाँ जी, तो देखिएगा यहां पे क्या है, जरा समझिएगा इसको। एक कॉल आ गया था। देखिए यहां पे कि रवि का रोल नंबर विजय से पहले है। रवि का रोल नंबर विजय से पहले है। विजय से पहले है लेकिन संगीता के बाद है। लेकिन संगीता के बाद है। ठीक है, फिर बोला कि विनया का रोल नंबर संगीता के बाद है। विनया का रोल नंबर संगीता के बाद है। संगीता के बाद है। ठीक है, लेकिन रवि से पहले है। लेकिन रवि से पहले है। लेकिन रवि से पहले है। ठीक है, लेकिन रवि से पहले। तो किसका रोल नंबर अंतिम है? जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्टेटमेंट है और यहां पे स्टेटमेंट है। इसको हम अलग अलग करके बता रहे हैं क्योंकि हम समझा रहे हैं। इसको जब बनाइएगा स्पीड में तो इतना करने की जरूरत नहीं है। विनया को रवि और संगीता के बीच में लिख देंगे। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम फ्रेज लिख दें यहां पे तो क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे रवि, ठीक है, रवि के ऊपर कौन है? विनया। रवि के ऊपर कौन है? विनया के ऊपर कौन है? संगीता। संगीता, सॉरी, रवि संगीता। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे संगीता, रवि और विजय। यहाँ पे विजय था ना। ठीक है, रवि के नीचे यहाँ पे कौन हो गया? विजय। ठीक है, तो अब देखिए रवि यहाँ पे सबसे कम था यहाँ, और रवि से भी नीचे कौन है? तो विजय। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि सबसे कम, सबसे अंतिम रोल नंबर कौन है? विजय। किसी का कमेंट आया क्या? किसी का कमेंट? तो ए आ रहा है, ए आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है रणधीर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। क्या है श्रृंखला में? 7
491419621441। तो नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट क्या होगा जरा देखते हैं कितने लोग आंसर आ रहा है। कमेंट करके जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या हो रहा है, 85 का, सॉरी 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 85, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 85। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अभी तक कमेंट किसी का दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन 84 का ए आ रहा है ना, 85 अभी क्वेश्चन आपके पास। देखिए इसमें सिंपल सा लिखा हुआ, इसको जरा ध्यान दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 14 का स्क्वायर 196, 21 का स्क्वायर 441। तो अब देखिए 7 से 14, 14 से 21, 21 से क्या हो जाएगा 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है? तो 784, 784। तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी का या बहुत अच्छा, रणधीर, रणधीर लगता है कि पुराने वाले स्टाइल में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृंदा के पिता, वृंदा का पिता अपने माता पिता का एकमात्र बच्चा था। ओके, कौन है? वृंदा के जो पिताजी हैं वो अपने माँ पापा के एकमात्र बेटा थे, बच्चा था। उनकी माँ का एकमात्र पोता वृंदा से किस प्रकार संबंधित था? अच्छा, टफ क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है, जो बनाने लायक है। ये क्वेश्चन बनाने लायक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। सर आपके क्लास में क्या बोल रहे हैं जी? कुछ स्पेलिंग गलत हो गया है या फिर ऐसा तो आप लिख नहीं सकते हैं। ठीक है रणधीर, स्मृति आई अभी नहीं है, आती तो आपके जवाब जरूर देती। चलिए 86 का बी आ रहा है, देखते हैं 86 का बी आ रहा है कि क्या आ रहा है। देखिए वृंदा के पिता अपने माता पिता के एकमात्र बच्चा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, आपके कमेंट्स को ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे क्या है कि वृंदा अपने माता पिता के एकमात्र बच्चा था। वृंदा के पिता, चलिए ना हिंदी में लिखते हैं, वृंदा के पिता अपने मम्मी पापा के एकमात्र संतान था। ठीक है, एकमात्र बच्चा था। उनकी मां का एकमात्र पोता। अब देखिएगा इन ये जो महाराज हैं, इनके मां का एकमात्र पोता, तो इनके मां का ये बेटा का बेटा, ये पोता हो गया। यानी इनके पोता कौन लगेगा? विंदा का। ये पापा का बेटा मतलब क्या हो जाएगा? भाई। योर आंसर विल बी भाई, ब्रदर। योर आंसर विल बी ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था रणधीर का, और बाकी लोग जवाब अगर दिए होंगे तो मिल जाएगा। स्मृति स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, दिख नहीं रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है, स्क्रीन में भी ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणा शिवम के घरों द्वारा विज्ञापन देने के लिए महिला क्रिकेटरों, अरुणा शिवम मीडिया के घरों द्वारा विज्ञापन देने के लिए महिला क्रिकेटरों के बाद सबसे ज्यादा मांग में से एक है। निम्नलिखित बयानों में कौन सा प्रस्तुत ठीक है प्रतिनिधि सबसे अधिक सफलतापूर्वक करेगा? देखिएगा ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है भाई? ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो कंक्लूजन्स हैं या अजम्पशन है वो कौन कौन सही है। जरा इसको पढ़िए और बताइए जवाब क्या होगा। इसको पढ़ के जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। अब बातचीत नहीं रणधीर, चलिए बातचीत नहीं, आप लोग लड़िए नहीं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन को जरा समझिए, इसका जवाब अभी तक आया नहीं किसी का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अरुणा शिवम नाम है क्या? शिवम। ठीक है, मीडिया के घरों द्वारा विज्ञापन देने के लिए महिला क्रिकेटर के बाद
सबसे ज्यादा मांग में है? निम्नलिखित बयानों में से कौन सा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व सबसे अधिक सफलतापूर्वक करेगा? पहला, अरुणा शिव ने, शिवम या शिव होगा, या तो यहां पे एम नहीं होगा या फिर यहां एम होगा, ठीक है, ने हाल ही में संपन्न हुई सीरीज श्रृंखला में 6 कैच छोड़े? नहीं, अगर ये छोड़े होते तो इसको पहली पसंद नहीं रखा जाता विज्ञापन के लिए। अरुणा शिवम महिला क्रिकेट में कप्तान है जिसने हाल में ही संपन्न श्रृंखला जीती है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अरुणा शिवम 41 वर्ष का, इसे कोई लेना देना नहीं, विज्ञापन अगर मिल रहा तो। पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी आमतौर पर महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की तुलना में अधिक विज्ञापन प्राप्त करता है, यह भी कहना तर्क संगत नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने महिला क्रिकेट में कैप्टनशिप में अभी अभी जीती है वो श्रृंखला को, तो ऐसे में उससे विज्ञापन दिया जाएगा, ये ज्यादा लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ कि अगर कोडित संख्यात्मक श्रृंखला में से एक संख्या और उसके वर्ग लगातार एक साथ लिखा जाए तो निम्न संख्याओं में से कौन सी निश्चित रूप से श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है? देखिएगा, अब यहां पे क्या है कि यहां पे इसका स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, कौन है जो स्क्वायर के साथ नहीं लिखा गया वो आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्या होगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर हम इसके स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, इसके स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका नहीं हो रहा है, 49 हो जाएगा, मतलब ये रॉन्ग है, ठीक है, मतलब ये आपका आंसर सही है। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी योर आंसर विल बी बी, आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दिलवीर ने कहा, यह व्यक्ति मेरी बहन की पोती का पिता है। दिलवीर तस्वीर में व्यक्ति से कैसे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुड इवनिंग अंकित, आपका स्वागत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी तक इसका आया नहीं जवाब, ठीक है। देखिएगा, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलवीर ने कहा, ठीक है, यह व्यक्ति मेरी बहन की पोती का पिता है। यह मेरी बहन, देखिएगा तस्वीर ये है, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कौन बोल रहा है? दिलवीर कहता है यह मेरी बहन, ठीक है, मेरी बहन की पोती का पिता है। मेरी बहन की पोती होने के लिए पहले बेटा की बेटी, ये मेरी बहन की, ये कौन हो गई? पोती का, ये कौन हो गया? पिता, ठीक है, पोती का पिता है। तो बोला कि दिलवीर तस्वीर में व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यानी दिलवीर इस तस्वीर जो है, ये तस्वीर है, इसका कौन है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्या है? दिलवीर बोलता है कि मेरी बहन का पोता, बहन का पोता मतलब बहन का बेटा का बेटी, पोती, ठीक है। दिलवीर मेरी बहन की पोती का पिता, तो इसकी बहन की पोती का पिता ये कौन हो गया? ये, ठीक है। तो ये आदमी फोटोग्राफ है, तो इस आदमी का दिलवीर कौन लगेगा? तो ये मम्मी के भाई, मामा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? मामा। ऑप्शन में मामा नहीं दिया है तो चाचा वाले को ये अंकल एक्चुअली होगा, और हिंदी ट्रांसलेट किया तो इसको चाचा लिख दिया है। अंकल का मतलब चाचा भी हो सकता है और मामा भी हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम? चाचा वाले कॉलम को, ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ कि आखिरी से 13वां वर्णमाला क्या होगा यदि सभी स्वरों की गणना नहीं की जाती है, जबकि आखिरी वर्णमाला को पहली बार गिना जाता है, ठीक है। दूसरे के रूप में दूसरे से अंतिम वर्णमाला और सामान्य अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अनुसार। बताइए इस क्वेश्चन का क्या है, समझिए और जवाब दीजिए।
ठीक है, अगर हम पूरे वर्णमाला को लिख दें यहां पे, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब देखिए, अगर इसमें से हम सारे वॉवेल को निकाल दें तो बचेगा क्या हमारे पास, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17वें नंबर पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। 17 नंबर पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अगर नॉर्मली हम समझते हैं तो 27 माइनस 17 कर देते हैं तो ये 10 हो जाता है। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब जे होता है। ठीक है, इधर आते तो, लेकिन जे आंसर नहीं करेंगे क्योंकि आप यहां से आएंगे तो उधर जो वॉवेल मिलेगा यू मिलेगा और आई मिलेगा। 17 तक आने में 2 अक्षर और बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 अक्षर और ओ भी है ना, ओ मिलेगा, तो 3 अक्षर और बढ़ा देंगे तो 7 में से 3 अक्षर घटा दिए तो 10 में से तो हो गया 7। 7 का मतलब क्या होता है, जी। तो ये उनको समझ में आ गई है शॉर्टकट जो इसको बेसिक से पढ़े होंगे। जो अगर बेसिक ही नहीं पढ़े होंगे तो उनको लग रहा होगा पता नहीं है कैसे कैसे कर दिए। हम क्या किए कि अगर राइट साइड से 17वां पूछा तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 17 कर देंगे तो वो लेफ्ट, जो राइट साइड से 17वां है लेफ्ट साइड से 10वां हो गया। 10वां नंबर पर जे होता है। हम तब बोलते हैं जब किसी भी वॉवेल को नहीं हटाता। अगर वो वॉवेल को हटा रहा है, वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यानी यू हटा, ओ हटा और आई हटा, 3 अगर हट गया तो 3 इसमें से और घटा देंगे तो बचेगा कितना, 7। 7 का मतलब क्या होता है, जी। योर आंसर विल बी जी। ऐसे भी आप कर सकते हो, पूरा लिख कर कैसे घटाइए तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण अंग्रेजी कैलेंडर का कौन सा महीना एक नियमित अंग्रेजी शब्दकोश में शुरू से 8 दिखाई देगा, जरा बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को हम क्या करेंगे, अगर हम सजा देंगे डिक्शनरी ऑर्डर में तो 8वें नंबर पे क्या होगा, वो 8 दिखाई देगा। बताइए बताइए जरा क्या होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या होता है। तो अगर हम इसको लिख दे, देखिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर हम इसको डिक्शनरी ऑर्डर में सजाएं तो पहला नंबर पर क्या आएगा, तो ए आएगा। ए पी यहां पे है और ए यू है, ये पहला नंबर पर आ गया और ये दूसरा नंबर पर आ गया। ठीक है, अब ए आ गया, बी कहीं पे है नहीं है, सी नहीं है, डी है, ये हो गया तीसरा नंबर पर। उसके बाद ई नहीं, एफ है चौथा नंबर पर। ठीक है, एफ, उसके बाद कौन आ जाएगा, तो जे आ जाएगा। ठीक है, जे आएगा, हाँ, तो जे ए है और यहाँ जे यू है, जे यू है, तो ये आ जाएगा 5वां नंबर पर जून। अब जुलाई, एल पहले आएगा, जे यू एन है, ये एल है, ये आ गया 6ठा नंबर पर, ये हो गया 7वां नंबर पर, जुलाई हो गया। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास क्या है, मार्च है और मई है, तो एम ए आर मार्च हो जाएगा, ये 8वां नंबर पर मार्च और 9वां नंबर पर हो जाएगा मई। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10वां नंबर पर, ये हो जाएगा 11वें नंबर पर और ये हो जाएगा 12वें नंबर पर। आपसे पूछा कि 8वें नंबर पर क्या होगा, तो 8वें नंबर पर मार्च हो जाएगा। योर आंसर विल बी मार्च, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7th नंबर पे जून होगा, जून 7th नंबर पर, हाँ तो वही तो लिखे हैं, जून 7th नंबर पे। आपसे पूछा है 8वें नंबर पे तो मार्च हो जाएगा, बिल्कुल सही स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ई आई एम, उसके बाद
NRV, उसके बाद आपका WAE। तो नेक्स्ट क्या होगा? अगर इसको हम कोडिंग कर दें, ठीक है, कोडिंग करके आपको हम सौंपते हैं, ठीक है, हम पहले कोडिंग कर देते हैं। E का मतलब 5, I का मतलब 9, N का मतलब 13, ये हो गया 14, ये हो गया 18, ये हो गया 22, ये हो गया 23, ये हो गया 1 और ये हो गया 5। अब बताइए आगे क्या होगा? चलिए यहां के बाद आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 93, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए। अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं है, कमेंट करके बताइए 93 का क्या होगा। 93, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या होगा वो बताइए। चलिए अभी तक कोई कमेंट आया नहीं, कमेंट करके हम बता रहे हैं 93 का क्या होगा। देखिएगा 93 का आंसर क्या होगा, जरा इसको समझने के लिए आप इसको कोडिंग देख लिए, कोडिंग को रिलेट करिए। क्या करिए? कोडिंग को आपको रिलेट करना है। कोडिंग को जब तक नहीं रिलेट करिएगा ये कहना मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा यहां से यहां कितना हो गया, +4, यहां से यहां +4, और यहां से क्रॉस करने के लिए +1 यूज हो रहा है। दिख रहा नहीं ये कलर? ये कलर दिख रहा है या डार्क करें? थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से आप प्लस कितना हो रहा है? 4, यहां से आप +4, और यहां से आप क्रॉस करने के लिए 1 हो रहा है। यहां से यहां +4, अब बोलिएगा 27 होता है। ए का मतलब, ए का मतलब 27 कैसे हुई? एक टेंशन, तो XYZ। अब इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाकर लिखना हो तो ABCD, मतलब ये होता है 24 नंबर पर, ये होता है 25 नंबर पर, ये होता है 26 नंबर पर, ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30। एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, तो ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहे ए को 1 के साथ साथ 27 भी बोलना चाहे, इट्स ओके, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां हो गया। अब देखिए यहां से यहां +4 हो गया। अब इसको क्रॉस कराने के लिए, क्रॉस कराने के लिए क्या करना होगा भाई? तो क्रॉस कराने के लिए +1 का सहारा लेना होगा, यानी एफ का मतलब 6 होता है, +4 कर देंगे तो 10, 10 का मतलब जे होता है, +4 कर देंगे तो 14, 14 का मतलब एन होता है। तो क्या FJN ऑप्शन कहीं पे है? तो FJN देखते हैं कितने लोग का कमेंट आया है FJN। चलिए स्मृति का बिल्कुल सही जवाब है, स्मृति का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, दी गई श्रृंखला में कितने स्ववर्ती या एंड डॉलर स्टार के बाद दिखाई देते हैं, लेकिन 5 और सी के पहले पहले। एक बार देखिए इसको बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, एंड डॉलर स्टार के बाद दिखाई देता है स्ववर्ती, ठीक है, दिखा दे, लेकिन 5 और सी के पहले नहीं। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है भाई, कठोर हिंदी हो गया है। ठीक है, अगर ये वाला देखते हैं कहां कहां पे है, ये कहां कहां पे है, एक बार इसको देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 94, बोलना क्या चाह रहा है, समझ में आ रहा है जी? दी गई श्रृंखला में कितने स्ववर्ती या एंड स्टार एंड डॉलर स्टार के बाद दिखाई देते हैं, लेकिन 5 और सी के पहले। ये थोड़ा गड़बड़ हमको लग रहा है। ये इसका मीनिंग समझ में आ रहा है किसी को? ये हमको थोड़ा ये क्वेश्चन ही मीनिंग समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। दी गई श्रृंखला में कितने स्ववर्ती या डॉलर एंड डॉलर स्टार के बाद दिखाई देते हैं, लेकिन 5 और सी के पहले। ये क्वेश्चन में हमको लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि एक कीट जिसकी पंख घायल है, एक कीट है जिसकी पंख घायल है, वह एक कूड़े के नीचे स्थित है जो 10 मीटर गहरी है। अच्छी तरह से बाहर आने के अपने प्रयासों में यह एक ऊंचाई पर कूदता है जो उसके पिछले प्रयास की दूरी की दुगनी है। अगर इसकी दूसरी छलांग 6 मीटर थी
तो घायल कीट कम से कम कितने बार कूदना होगा? ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 10 फीट गहरी है, ठीक है, एक कीट है जिसकी पंख घायल है, वह एक कूड़े के नीचे स्थित है जो 10 फीट गहरी है। कूड़ा जो है ये 10 फीट इसका गहराई है, ठीक है, 10 फीट गहराई है। अच्छी तरह से बाहर आने अच्छी तरह से बाहर आने के अपने प्रयासों में यह एक ऊंचाई पर कूदता है जो पिछले प्रयास की दूरी की दुगनी है, ठीक है। तो अगर इसकी दूसरी छलांग 6 मीटर थी, 1 2 1 2 3 4 5, तो दूसरी छलांग 6 मीटर है, तो पहली छलांग कितनी होगी? ठीक है, 3 छलांग, ठीक है। तो अब और कितने इसको लगाना होगा छलांग की बाहर निकल, यानी टोटल जो है, तो घायल कीट को कम से कम कितने बार कूदना होगा? तो देखिए 10 फीट की गहराई है, पहली बार में 3 फीट क्रॉस की, दूसरी बार में 6 फीट, फिर करेगी कितना? 12। तो ये दो छलांग में 9 फीट पे आई है, उसको कितना जाना है? तो उसको बाहर निकलने के लिए 10 फीट को क्रॉस करना होगा, यानी 3 बार कम से कम उसे छलांग लगाना होगा, तब जाकर के वो बाहर निकल पाएगी, क्योंकि 10 फीट ही उस का गहराई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 6 सदस्यों के एक परिवार में, अर्थात अल्बर्ट, बॉब, क्रिस, डार्विन, एलिसा और फेनी, कम से कम 3 सदस्य हैं जिनके पास एक से अधिक बच्चे नहीं हैं, कम से कम 2 सदस्य हैं जो पिता हैं, कम से कम एक पोते हैं और एक से अधिक दो भाई बहन हैं, फिर निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से गलत है? अल्बर्ट परिवार का वरिष्ठतम सदस्य हो सकता है, फेनी डार्विन का मां है, यह भी हो सकता है, अल्बर्ट और डार्विन कम से कम 2 बच्चे हैं, एलिसा परिवार सबसे छोटा सदस्य नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कौन कौन सही है, किसी का कमेंट अगर आ रहा है तो देखते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या जी? ठीक है, तो अब देखिए ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पजल टाइप का नहीं है, कम से कम एक पोते हैं एक से अधिक है, तो ये क्लियरिटी नहीं है, एक ऑप्शन ई हो जाएगा, डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है। ये कहना आपका अल्बर्ट डार्विन के कम से कम 2 बच्चे हैं, एलिसा परिवार के सबसे नहीं, डेटा इनसफिशिएंट, इसमें हम नहीं कुछ कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। विलास अपनी युवा बेटी विमला को एक बड़े बड़े पीले रंग का घन देता है जो वह गलती से फर्श पर गिर जाता है और बड़े घन 64 छोटे आकार के क्यूब तोड़ दिया जाता है। इस तरह से छोटे समान क्यूब में कितने उनके चेहरे में से एक पीले रंग का होगा? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हम पढ़ाए थे क्वेश्चन क्यूब का। क्यूब में क्या है कि एक क्यूब रंगीन क्यूब है जिसको ऊपरी सतह से पूरा रंगीन कर दिया जाता है। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट, सपोज एक क्यूब है, ठीक है, 4x4 का क्यूब है, इसको रंगीन कर दिया जाए तो अंदर में क्या है, सब ब्लैंक मिलेगा, एक भी कलर नहीं मिलेगा। बाहर में देखिएगा तो कलरफुल रहेगा, कोई 2 कलर से कोई 3 कलर से रंगीन रहेगा। जैसे अगर हम बात करें इसको, तो ये रंगीन मिलेगा 3 साइड से, ये मिलेगा 3 साइड से, 1 साइड 2 साइड और 3 साइड। अगर हम बात करें इसका तो ये भी 3 साइड, 2 साइड एक नीचे, ये देखिएगा तो 2 साइड रंगीन मिलेगा, ऊपर वाला और एक ये वाला, ये भी 2 मिलेगा। सिंगल मिलेगा 1 2, यहाँ पे ये दोनों सिंगल मिलेगा 1 2, ये सिंगल, ठीक है। तो ये 64 छोटे स्मॉल क्यूब्स में अगर टूट जा रहा है तो यानी ये 4x4 में बना हुआ है, यानी आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ये बना हुआ है, तो सिंगल कलर जिसमें है 1 2 3 4, एक साइड में 4, टोटल 6 साइड होता है, तो 6 चौका 24, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा 24। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो पहले से बेसिक जानते हैं। हम आपको बताए थे क्यूब में कि सिंगल कलर, सिंगल साइड कलर, डबल साइड कलर, ट्रिपल साइड कलर, कॉर्नर क्या होता है, आपका जीरो साइड कलर क्या होता है, वो सारा डिटेल हम बता चुके हैं। बस यहाँ पे नॉर्मल से हम इसको करने की कोशिश किए, ठीक है। ऐसे इसका फॉर्मूला है x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, सिंगल साइड अगर पता करना हो तो, ठीक है। यानी x कितना हो गया 4, ठीक है, x कितना हो जाएगा तो 64 है, ठीक है। तो सिंगल साइड बोला है ना जी, ठीक है, सिंगल साइड बोला है, नहीं नहीं, सिंगल साइड का फॉर्मूला था 6 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 6, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 6 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 4, 6 चौका 24, ये कितना हो जाएगा 24। ये हम पहले बता चुके हैं, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वसीम का जन्म 3 फरवरी 1991 को हुआ था। कब? 91 को हुआ था। एक परिवार था, एक परिवार था, ठीक है। कौन सा सबसे पहले वर्ष है जब रविवार को उसका जन्मदिन जश्न मनाया जाएगा, ठीक है। रविवार को उसका जश्न मनाया जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, 3 फरवरी 1991 का पता करना होगा कि कौन सा दिन था। वसीम का जन्म 3 फरवरी 1991 को हुआ था, जो एक परिवार था, ठीक है। कौन सा सबसे पहले वर्ष है जब वह परिवार को उसके जन्मदिन रविवार को उसका, एक मिनट, ये रविवार था ना जी। बोला कि वसीम का जन्म 3 फरवरी 1991 को हुआ था, जो एक रविवार था, परिवार नहीं था, रविवार था, ठीक है, जो एक रविवार था। तो कौन सा सबसे पहले वर्ष वह एक रविवार को जन्म, मतलब ये कि कैलेंडर रिपीट कब होगा, ये कहने का इसका मतलब है। आपको हम बताए थे कि कैलेंडर जो रिपीट होता है उसका सिस्टम क्या है, ठीक है। तो जैसे 1991 है, उसके बाद 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। अब ये 91 से 92 में जाने के लिए एक दिन बढ़ेगा, 92 से 93 में 366 दिन, क्योंकि लीप ईयर है, ठीक है। तो ये इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा, 93 में एक दिन, 94 में एक दिन, 95 में एक दिन, 96 में 2 दिन, एक दिन एक दिन। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाता है तो उस ईयर में अब ये कैलेंडर दोबारा यूज हो जाता है। हम आपको कैलेंडर चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको हम पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, ये आपका और जाएगा 2000, 2001, 2002, 2003, 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 2002 में, 2002 में वो दोबारा कैलेंडर यूज होगा, 2002 में। ये तब मजा आएगा समझने में जब इसको आप बेसिक पढ़े हो। मतलब आपको बताते हैं कि रिपीट कैलेंडर रिपीट कब होता है, कितने साल में। तो ये देखना होगा कि लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट करने बोल रहा है, या लीप ईयर के जस्ट वाले बाद साल में, या लीप ईयर के दूसरा साल 2 साल के बाद में, या लीप ईयर से 3 साल के बाद में, या लीप ईयर में। तो उसके हिसाब से हम आपको कुछ ट्रिक भी दिए हैं, शॉर्टकट भी दिए हैं। अगर शॉर्टकट भूल जाते हैं तो फिर हम लोग ऐसे करके देखते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है, यानी आज से 365 दिन के बाद देखा जाए तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर 366 तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन बढ़ता है, फिर 2 दिन, लीप ईयर में 2 दिन, एक दिन, ऐसे करके इस क्वेश्चन को पूरा हम बताए हैं। अगर कैलेंडर में प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, कैलेंडर को हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सुश्री गुड लिमिटेड अगले साल तक उनकी भर्ती स्थगित करना चाहता है। आदर्श रूप से वे अपने फैसले को सही ठहराने के लिए कहें। अब देखिएगा ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, कि सुश्री गुड लिमिटेड कोई कंपनी है, ये क्या है, कोई एक लिमिटेड कंपनी है, अगले साल तक उनकी भर्ती स्थगित है, यानी कोई जॉब रिक्रूट नहीं करने वाले हैं लोग, ठीक है। आदर्श रूप से वे अपने फैसले को सही ठहराने के लिए क्या बोलेंगे, ऐसा क्या रीजन देंगे जो सेटिस्फाइड लोगों को कर देगा, ठीक है। लिखा है इस साल उनके द्वारा किए गए सभी फैसले को सही ठहराने के लिए कहें, ठीक है। इस साल उनके द्वारा किए गए सभी फैसले को सही ठहराने के लिए कहें। फिर दूसरा बोला है अपने संगठन के चयन, ठीक है, चयन
परीक्षणों में पूछे गए सवाल को गुणवत्ता को अच्छी नहीं की थी। सुश्री गुड लिमिटेड पहले से ही संगठन के सभी कार्यों को पूरी तरह से संचालित करने के लिए पर्याप्त अनुभवी योग्य कर्मियों के पास है। ठीक है, उनके पास ऐसा कुछ होगा। ठीक है, योग्य कर्मियों के पास है। इस साल एक और डेमोलाइटेशन ड्राइव, ठीक है, की घोषणा की उम्मीद है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है, बताइए इसको समझ के। देखिए इसमें क्या है कि अब ये सुश्री लिमिटेड 1 साल तक भर्ती स्थगित कर रही है, तो इसके पीछे कौन सा रीजन रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इस साल द्वारा लिए गए सभी फैसले को नहीं, ये तो लॉजिकल नहीं है। ठीक है, अपने संगठन में चयन में पूछे गए सवालों की गुणवत्ता से अच्छी तरह नहीं थी, ये भी सही नहीं है। ठीक है, इस साल डेमोलाइजेशन, ठीक है, ड्राइव की घोषणा की उम्मीद है। सुश्री गुड लिमिटेड पहले से ही संगठन के सभी कार्यों को पूरी तरह से संचालित करने के लिए पर्याप्त अनुभवी योग्य कर्मियों उनके पास है, ये सही है। उनके पास पहले से ही जो मैन पावर है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा इनके पास है, इसलिए रिक्रूटमेंट नहीं निकालना चाहते हैं इस साल। तो ये बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी अगर 62 लिखा है, राजा को 41 लिखा है और राजकुमार को 65 लिखा है, तो राजकुमारी के बराबर निम्नलिखित में से कौन बराबर होगा। ठीक है, क्या है, रानी का 62 है, राजा के 41 है, राजकुमार को 65 है। रानी को कितना है 62, राजा कितना है भाई तो 41, राजकुमार को लिखता है 65। तो इसी प्रकार राजकुमारी क्या है, राजकुमारी को क्या लिखेगा बताइए जरा, राजकुमारी को क्या लिखेगा जल्दी से बताइए। अगर इसको हम देखें तो ऐड करने पे राजकुमार का कितना हो जाएगा। ठीक है, 6 और 8 14 और 23 5 12, ठीक है 65, ये हो जा रहा है। 6 और 8 हो गया, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 26 और 9, ठीक है ये हो जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि इनको इंग्लिश अल्फाबेट में लिख करके और इसको कोडिंग करके ऐड कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंसेस के बारे में बताना है, PRINCESS, यानी 16 18 9 14 3 5 19 और 19 सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, वही आपको जवाब देना है, यानी सबको ऐड करने पे आ जाएगा 103। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा 103। इसमें हमको नहीं लगता कि किसी तरह का कोई दिक्कत होगा। ठीक है, अब